हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 40, जो कि 16 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है एंड आज का सब्जेक्ट है साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है मोशन एंड टाइम, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। Ravi was very eager to go to his school after a long time. He was frequently looking at the wall clock. तो बच्चों, स्कूल बहुत दिनों बाद खुले थे, तो रवि स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो बार बार घड़ी जो कि दीवार पे लगी हुई थी उसकी तरफ देख रहा था। अब हमसे पूछा ये हुआ है, वट वॉज रवि ऑब्जर्विंग इन दी वॉल क्लॉक। अब वॉल क्लॉक यानी घड़ी को बार बार रवि देख रहा है, तो उसमें वो क्या देख रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि घड़ी में कोई क्या देखेगा, टाइम देखेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट अदर थिंग्स कैन बी यूज्ड बाय रवि टू नो दी सेम। अब टाइम को देखने के लिए रवि और किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकता है। एक तो क्लॉक का यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो बच्चों सन की डायरेक्शन को देखकर भी हम टाइम का थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। Many natural events repeat themselves after a definite interval of time. तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनकी मूवमेंट एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती है। कौन कौन से उनके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक दिन है, हर एक दिन 24 घंटे का होता है और 24 घंटे के बाद एक नया दिन आ जाता है। एक महीने की बात करें या एक साल की बात करें, तो इन सब के लिए क्या होता है कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद नया दिन आता है, फिक्स टाइम के बाद एक नया मंथ आता है और एक फिक्स टाइम के बाद एक नया साल आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। तो बच्चों, एक दिन जब सूरज उगता है और अगले दिन फिर सूरज उगता है, तो उसके बीच में कितने समय का गैप होता है, तो अ डे, यानी एक दिन का गैप होता है। सेकेंड पार्ट है, द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। तो एक न्यू मून से नए न्यू मून तक होने में कितना टाइम लगता है, एक मंथ लगता है, तो आप लिखेंगे अ मंथ, ठीक है। थर्ड हमें कह रखा है, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। तो सन को अर्थ के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो आप लिखेंगे अ ईयर, पूरा एक साल लगता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमने वो मोशंस देखी हैं जो कि अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करती हैं। अब इसके बाद हमें कह रखा है, क्लॉक्स और वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो क्लॉक्स हैं या वॉचेस हैं, इन सब का यूज़ करते हैं हम टाइम को देखने के लिए। क्लॉक्स मेक अस ऑफ सम पीरियोडिक मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। अब क्लॉक्स हैं या ऐसी कोई भी चीज़ जो अपने आप को रिपीट करती रहती है, उनमें पीरियोडिक मोशन का यूज़ हुआ होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं। अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब जो अर्थ है वो हर एक साल अर्थ जो सन के अराउंड वो रिवॉल्व करती रहती है। फिर है मोशन ऑफ स्विंग, जैसे झूला है, तो झूला पहले यहाँ पे है, फिर वो इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर आएगा, तो यही बार बार वो घूमता रहता है। अब क्योंकि बार बार एक ही जगह वो घूम रहा है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हैं पेंडुलम में। घड़ी के नीचे इस तरह का आपने देखा होगा पेंडुलम लगा हुआ होता है, और वो यही पेंडुलम यहीं पे बार बार अपनी मोशन को रिपीट करता है। तो ये एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन। तो अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो इस तरह का जो मोशन है वो क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पीरियोडिक। ये किस तरीके का मोशन है बच्चों, ये है
पीरियोडिक मोशन, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।